माँ, अब और नहीं चला जा रहा है मुझसे। अब हम ऑटो से घर चलते हैं ना। बिटिया, मेरे पास पैसे नहीं है, वरना हम ऑटो से चले जाते। चल, थोड़ी दूर रह गया है घर। दोनों माँ बेटी कड़ी धूप में हांफते हुए सड़क से पैदल चलते जा रहे थे। तभी रास्ते में रचना को एक मोमोज का ठेला दिखाई देता है, जहाँ कई सारे लोग मोमोज खा रहे थे। आइए आइए आइए, ताजे ताजे बढ़िया स्वादिष्ट मोमोज खाइए, आइए आइए। लोग इस ठेले पर काफी ज्यादा मात्रा में मोमोज खाने का आनंद ले रहे थे। माँ, ये मोमोज क्या होता है? चलिए ना, हम मोमोज खाते हैं, हमने कभी मोमोज नहीं खाए। बिटिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये मोमोज तो काफी कीमती लगते हैं। चल बिटिया, घर चलते हैं। दीदी, क्या हुआ? रचना खामोश बैठी रही। दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ इसे सुमित्रा? जी, रास्ते में इसे मोमोज बेचने वाला दिखा था और ये मोमोज खाने की जिद कर रही थी। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं इसे मोमोज नहीं दिला पाई, तो ये नाराज हो गई। रचना बिटिया, तू तो जानती है ना इस समय हमारी परिस्थिति कितनी खराब है। पाई पाई जोड़कर हम गोपाल की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बाबा, हमने कभी मोमोज नहीं खाए। दीदी, आप दुखी मत होइए, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं आपको जरूर मोमोज ला कर दूंगी। सुमित्रा और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद गरीबों वाली थी। थोड़े समय बाद सुमित्रा का बेटा गोपाल घर आता है। बेटा, बात की तूने अपने मालिक से? बाबा, हरीश मालिक केवल 10,000 रुपए देने के लिए राजी हुए हैं। क्या इतने कम पैसों में कैसे हो पाएगी तैयारी? मैंने कहा भी उनसे कि मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगा सारा पैसा, पर वो बोले मैं 50,000 रुपए नहीं दे सकता उधार। अब क्या करें, शादी को केवल 8 दिन का समय बचा है और पास में फूटी कौड़ी तक नहीं है। 8 दिन बाद गोपाल की शादी होने वाली है। गोपाल अनाज के कारखाने में मजदूरी करता है, जिसकी आमदनी काफी कम है। रात का समय। सुमित्रा, अब तो एक ही रास्ता बचा है। हम अपना ये घर 30,000 रुपए में जमींदार साहब के पास गिरवी रख देते हैं। सब काफी परेशान होने लगते हैं। अगले दिन दयाराम गांव के जमींदार बलराम से 30,000 रुपए अपने घर के ऊपर कर्ज लेकर 8 दिन बाद अपने बेटे गोपाल की शादी भारती नाम की लड़की के साथ करवा देता है। भारती एक गरीब परिवार की बेटी है। शादी के दूसरे दिन, रचना, बहू के साथ बाजार जा और 20 रुपए की ताजी सब्जी लेकर आ। रचना भारती के साथ बाहर जाती है। धूप कितनी तेज है। रचना, हम ऑटो से चलते हैं ना? अगर माँ को पता चला ना कि हम ऑटो से गए तो माँ हमें 8 दिनों तक खाना ही नहीं देगी। अच्छा। दोनों चलते चलते उसी मोमोज वाले के ठेले के पास आते हैं। वाह, मोमोज! कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मोमोज की। ये खाने में तो बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। मोमोज के बारे में तो मैंने भी सुना है। रचना, तूने खाए हैं कभी मोमोज? नहीं भाभी, मैंने तो मोमोज को कभी हाथ भी नहीं लगाया। कितना मन करता है मोमोज खाने का, पर हमारे पास पैसे ही नहीं रहते मोमोज खाने के लिए। मोमोज तो मैंने भी कभी नहीं खाया। बाबा को कितनी बार कहा था मैंने कि मेरे लिए एक बार तो मोमोज लेकर आना, पर बाबा के पास पैसे ही नहीं रहते थे। दोनों मोमोज को देखकर दुखी हो जाती हैं। ये गरीबी भी कितनी अजीब है ना, ये हमारे किसी भी अरमान को पूरा नहीं होने देती। क्या पता इस जन्म में हम मोमोज खा भी पाएंगे या नहीं। दोनों दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। रात का समय। माँ, बाबा के लिए 2 ताजी रोटी बना देते। बेटा, तेरी शादी में हम पर बहुत कर्ज हो रखा है और 6 महीने में हमें जमींदार साहब का सारा पैसा लौटाना है, इसीलिए हमें पहले से और भी ज्यादा बचत करनी होगी। पता नहीं कब हमारे जीवन से ये गरीबी दूर होगी। अपने ससुराल की गरीबी देखकर भारती दुखी हो जाती है। आधी रात का समय। भारती और सब घर में एक साथ सोए हुए थे, क्योंकि उस घर में दूसरा कोई कमरा नहीं था। तभी भारती आंगन में आती है तो उसके पीछे पीछे गोपाल भी आता है। क्या हुआ भारती, नींद नहीं आ रही है? अपनी गरीबी के बारे में सोच रही हूँ जी। आखिर ये गरीबी क्यों कदम कदम पर हमें 1000 परेशानियों से मिलाती है। इसी को तो जीवन का खेल कहते हैं भारती। अपने परिवार को हर समय ऐसे तरसते देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। आपके साथ मैं भी कारखाने में काम करूं क्या? दोनों साथ मिलकर कमाएंगे। नहीं भारती, तुम अभी अभी तो शादी करके इस घर में आई हो। आज रचना को मोमोज के लिए तरसता देखकर मुझे उस पर बड़ा तरस आ रहा था। अगले दिन गोपाल अपने काम पर चला जाता है और भारती, अंजनी और रचना ये तीनों घर के आंगन में बैठे बर्तन धो रहे थे। तभी पड़ोस का बच्चा रोहन एक थाली में कई सारे मोमोज लेकर सामने आता है और खड़े खड़े मोमोज खाने लगता है। अरे, ये तो मोमोज हैं। ए रोहन, एक मोमोज देना मुझे खाने को।
मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा। एक दे देना भाई, मैंने कभी मोमोज नहीं खाए हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। रोहन वहां से भाग जाता है। अरे सुन ना रोहन, रोहन। अरे क्यों मरी जा रही है मोमोज के लिए? कितना बुरा है ना रोहन, एक मोमोज दे देता तो क्या हो जाता उसका। रचना उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। दीदी का मोमोज खाने का कितना मन कर रहा है, काश कि हमारे पास मोमोज खाने के लिए पैसे होते। अंजनी भी अंदर चली जाती है। माँ जी, थोड़े बहुत पैसे बचा कर ले आइए ना मोमोज अंजनी रचना के लिए। बहू, यहाँ हम पाई पाई को तरस रहे हैं। सर पर जमाने भर का कर्ज हो रखा है। गोपाल रोज कारखाने से कमाता है, उसमें भी हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अब ऐसे में मैं कहाँ से दूं इन्हें मोमोज खाने के लिए पैसे? मोमोज तो मुझे भी खाना है। हमने कभी भी मोमोज नहीं खाए, पर ये गरीबी हमें मोमोज खाने ही नहीं दे रही। रचना, एक दिन मैं तुम्हें मोमोज जरूर खिलाऊंगी। कुछ दिन बाद गोपाल और सब बड़ी गरीबी में अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन सवेरे अंजनी और रचना दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। बहू, ये दोनों तो बीमार पड़ी हैं। आज तू ही जाकर सब्जी ले आ। ये ले 20 रुपए। यहाँ से बाजार भी काफी दूरी पर था। तभी भारती पैसे लेकर बाहर जाती है। कितनी गर्मी है। तभी थोड़ी दूरी पर चलने पर भारती के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। उसके हाथ में एक छोटी थैली थी। बिटिया, 2 मिनट मेरी ये थैली पकड़ना, मैं अभी आया। वो आदमी भारती को अपनी थैली देकर वहां से चला जाता है। अरे, वो काका कहाँ चले गए? भारती काफी देर तक वहां खड़ी रही, पर वो आदमी वहां नहीं आता। कितनी देर हो गई, वो काका कहाँ चले गए मुझे ये थैली देकर? भारती जब थैली खोलकर देखती है तो उसमें गर्मा गर्म मोमोज थे। अरे, इसमें तो मोमोज हैं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी वो आदमी वहां नहीं आता। लगता है वो काका अब नहीं आएंगे। चलो, रचना और अंजनी भी कब से मोमोज मांग रहे थे, मैं जाकर उन्हें ये मोमोज दे देती हूँ। भारती घर आती है और रचना अंजनी को वो मोमोज दे देती है। अरे वाह, मोमोज! भाभी, ये कहाँ से लाए आप? तभी भारती सबको सारी बात बताती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जो भी हो, चलो जल्दी से सब मिलकर मोमोज खाते हैं। हम सब पहली बार मोमोज खाने जा रहे हैं। गोपाल को आने दो, फिर हम सब साथ मिलकर मोमोज खाएंगे। तभी गोपाल घर आता है। जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए काम से? वो कारखाने में आज जल्दी काम खत्म हो गया। बहू जा, सबके लिए थाली में मोमोज लेकर आ। मोमोज? वो कौन लाया? सुमित्रा गोपाल को सारी बात बताती है। तभी भारती थाली में वो सारे मोमोज लेकर सबके पास आती है। सबके सामने थाली में 10 मोमोज रखे हुए थे। वाह, ये मोमोज तो कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो अब जल्दी से मोमोज खाते हैं। मोमोज ऐसे होते हैं। सब जैसे ही मोमोज उठाने लगते हैं कि तभी थाली में रखे वो 10 मोमोज अपने आप दुगने हो जाते हैं। ये चमत्कार देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे, ये मोमोज डबल कैसे हो गए? ये कैसा चमत्कार है? सब ये अनहोनी देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। बहू, ये क्या है? ये मोमोज अचानक से डबल कैसे हो गए? मुझे भी नहीं पता माँ जी कि ये मोमोज डबल कैसे हो गए। जो भी हो, चलो अच्छा है ना कि मोमोज दुगने हो गए। अब हमें ज्यादा मोमोज खाने को मिलेंगे। तभी सब 2-2 मोमोज उठाते हैं और मोमोज खाने लगते हैं। मोमोज तो सच में कितने स्वादिष्ट है। सुमित्रा के परिवार वालों ने पहली बार मोमोज खाने का आनंद लिया। बहू, सच में बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज हैं। तभी सामने थाली में रखे हुए बचे हुए मोमोज फिर से दुगने हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये मोमोज दुगने क्यों होते जा रहे हैं? भारती, कहीं ये जादुई मोमोज तो नहीं है? तभी उन मोमोज के अंदर से आवाज आती है। हाँ गोपाल, हम जादुई मोमोज हैं। हम 10 मोमोज आपस में दोस्त हैं और हम हर 1 मिनट बाद डबल होते जाते हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये मोमोज बात कैसे कर रहे हैं? अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, हमें जादुई मोमोज मिल गए। तभी थाली में रखे वो मोमोज फिर से डबल हो जाते हैं। इसका मतलब वो जरूर कोई महापुरुष होंगे जिन्होंने मुझे ये जादुई मोमोज दिए। माँ जी, गोपाल जी, हम मोमोज को खाना तो दूर देखने के लिए भी तरसते थे, और देखो आज हमारे पास जादुई मोमोज आ गए। सब जादुई मोमोज का ये जादू देखकर दंग रह जाते हैं। उसके बाद वो 10 जादुई मोमोज हर 1 मिनट बाद भारती के ससुराल वालों को डबल मोमोज देने लगे और सब मजे से बार बार मोमोज खाने का आनंद लेने लगे। गोपाल जी, अब हमारे पास इतने सारे मोमोज आ ही रहे हैं तो हम मोमोज बेचने का कारोबार करते हैं ना? सही कहा भारती। भगवान जी, हम गरीबों के घर इतनी बड़ी खुशी भेजने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब हाथ जोड़कर भगवान जी का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद वो जादुई मोमोज हर बार भारती के परिवार को मोमोज देने लगे और भारती गोपाल गांव में अपने जादुई मोमोज बेचने का कारोबार करने लगे और रोज के हजारों रुपए कमाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।